हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है बच्चों, उसका देखो टाइटल क्या है, पावर प्ले। ठीक है, ये किसके ऊपर है? आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, 15 अगस्त को फीफा ने बैन लगा दिया था इंडिया पे कि आप नहीं खेल सकते। क्यों लगा दिया था बैन? कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट का मेंशन किया था, आप कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो आप। सुप्रीम कोर्ट के कुछ मेंबर्स थे, वो बीच में कुछ सोल्यूशन करवाने आए थे कि कई पॉलिटिशियन थे वो छोड़ ही नहीं रहे थे गद्दी। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल नाम था उनका, तो सोल्यूशन करवाने आए थे, पर प्रफुल्ल पटेल की फीफा में भी थोड़ी उठ बैठ है। तो फीफा ने कह दिया कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, क्या कहते हैं, आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया ने मतलब मान ली है बात, वो मेंबर्स को जो अपॉइंट किए थे कुछ सॉल्यूशन के लिए उन्हें हटा दिया है। तो फीफा ने अब बैन हटा दिया, उसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। करते हैं हम रीड। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों, चैनल कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बच्चों, डेली हम 10 बजे के तक ये आपका एडिटोरियल अपलोड हो जाता है। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दोनों में मिल जाएगा आपको। ठीक है, द सिलेक्शन कैंपस ऐप प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको इंग्लिश का कंप्लीट ग्रामर का पेड कोर्स मिल जाएगा। वोकैबुलरी रीडिंग स्किल हम यहाँ से कवर कर लेंगे। चलिए डेली, अब देखिए क्या है इस एडिटोरियल में। ऑन लिफ्टिंग किसके ऊपर है ये? ऑन लिफ्टिंग सस्पेंशन बाय फीफा। जो ये लिफ्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लिफ्ट का मतलब हटा देना। ठीक है, जो सस्पेंशन था, जो सस्पेंड किया था, ये हटा दिया। इसी के ऊपर ये आज का एडिटोरियल है। नेक्स्ट, द लिफ्टिंग ऑफ द सस्पेंशन बाय फीफा। अब जो ये इज वर्ब है, ये लिफ्टिंग के लिए आई है। ठीक है, बाकी सब ये प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हैं। तो कह रहे हैं लिफ्टिंग जो ये हटा दिया सस्पेंशन बाय फीफा इज ओनली ए टेम्परेरी एंड। ये एक टेम्परेरी एंड है टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द AIFF। किसकी प्रॉब्लम्स के लिए? ये जो AIFF है, इंडिया की गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ये एक टेम्परेरी एंड है। चलो, इससे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं, आपको पूरी तरह से स्ट्रक्चर बदलना होगा। ये बात कर रहे हैं एडिटोरियल। देखिए नेक्स्ट क्या है। द ब्यूटीफुल गेम एज लेजेंड पेले डिस्क्राइब फुटबॉल। लेजेंड पेले में एक ब्राज़ील का बहुत बड़ा फुटबॉलर था, बहुत गोल किया करते थे। तो उन्होंने ब्यूटीफुल गेम बोला था, जैसे कि कह रहे हैं ये जो लेजेंड प्लेयर हैं पहले डिस्क्राइब किया इन्होंने जैसे कि फुटबॉल को। ठीक है, एंड द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन नेशन इंडिया हैव अ कॉम्प्लिकेटेड लिंक। तो एक बड़ा ही जटिल सा रिलेशनशिप है इंडिया का इसके साथ, ये बात कर रहे हैं। आगे रीड करते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे आपको इसमें देखने को। देयर वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री। एक ब्रीफ हिस्ट्री है। क्या रही है, क्या ब्रीफ हिस्ट्री थी? व्हेन इंडिया प्लेड फुटबॉल इन द ओलंपिक्स। जब इंडिया ने फुटबॉल खेला था ओलंपिक में। एंड करंटली द यूरोपियन लीग्स। पहले तो ठीक है ओलंपिक होता था, अब जो करंटली यूरोपियन लीग्स हो रही है ना, रिमेन अ टॉप ड्रा ऑन टेलीविज़न। तो फीफा करवाता है, ओलंपिक में नहीं है फुटबॉल। तो ये कह रहे हैं अब जो यूरोपियन लीग है, रिमेन अ टॉप ड्रा ऑन टेलीविज़न। ये यूरोपियन लीग्स होती हैं, कभी कोई मैच होता है, फीफा करवाता है, जो भी है। ठीक है, यूरोप के प्लेयर्स खेलते हैं। तो अब ये टॉप ड्रा है टेलीविज़न का। टॉप ड्रा का मतलब सिंपल है, ये टेलीविज़न पे हाई क्वालिटी है, लोग देखना पसंद करते हैं। येट फिर भी इंडिया का जो रैंक है 104th है इन फीफा पॉइंट्स। ठीक है, फीफा पॉइंट की टेबल में इतना है। चलो कोई बात नहीं। एंड टू रब साल्ट इनटू इट्स फेस्टिंग वाउंड। और इसके जख्मों पे फेस्टिंग, फेस्टर 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 का मतलब क्या होता है? पस पड़ जाना, इन्फेक्टेड। वाउंड जो है उस पर तो नमक छिड़क गया। कब? जब इसकी पेरेंट बॉडी जो इसकी है, जो इंडिया को संभालती है, जैसे हॉकी की है, सबकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इंडिया में। ठीक है, ओलंपिक की इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन है, तो फुटबॉल के लिए जो है AIFF है। ठीक है, जब क्या हुआ, फीफा ने क्या कर दिया, मतलब इसकी जो पेरेंट बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसको सफ़र करना पड़ा। क्या? इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब देखो क्या है, इग्नोमिनी ऑफ बीइंग बैंड ऑन अगस्त 15। बताइए क्या हो सकता है? जी बताइए। देखो, इग्नोमिनी का मतलब देखिए एम्बेरसमेंट। ठीक है, पब्लिक में शेम। ठीक है, तो सफ़र करनी पड़ी। इग्नोमिनी ऑफ बीइंग बैंड ऑन अगस्त 15, 15 अगस्त आज़ादी के दिन इनको बैन कर दिया गया। ए डे व्हेन द कंट्री सेलिब्रेटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कितनी शर्म की बात है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होंगे ज़रूर। ठीक है, उसी दिन क्या कर दिया, बैन कर दिया। फीफा एड साइटेड। फीफा ने क्या साइट किया? साइट का मतलब होता है किसी चीज़ का एग्जाम्पल देके कोई बात कहना। जैसे मैं कोई बात कहना चाहता हूँ तो मैं कुछ एग्जाम्पल तो दूंगा ना। ठीक है, फीफा साइट का मतलब मेंशन करना, प्रूफ देना कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस है एज द रीज़न फॉर पुनिटिव मेजर। तो ये कह रहे हैं थर्ड पार्टी का हवाला दिया, एक रीज़न दिया, एक पुनिटिव मेजर, ये जो सज़ा देने वाला कदम उठाया। पुनिटिव का मतलब सज़ा देने वाला, पनिशमेंट से रिलेटेड वर्ड है ये। ठीक है,
द थर्ड पार्टी जो था ना एक यूफेमिज्म था फॉर द सुप्रीम कोर्ट। थर्ड पार्टी एक यूफेमिज्म था। यूफेमिज्म क्या, ई इसमें साइलेंट होता है। यूफेमिज्म का मतलब होता है कि भाई किसी के लिए इनडायरेक्ट बात बोलना, रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस देना। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा गया था, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, एक बार पढ़ लो एक बार किसके लिए कहा गया था। देखो, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट का मतलब ऑर्डर देके एक कमेटी बनाई थी कि आप जाओ सोल्यूशन करो, ये पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट है, जो प्रफुल्ल पटेल है वो गद्दी क्यों नहीं छोड़ रहा है, संभालो जाके, उसके लिए इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया। फीफा ने कहा कि आप इसको इन्वॉल्व मत करो, बाहर की कमेटी को, किसी को भी, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया था, क्या कहते हैं, गिवन द टास्क, इन्हें क्या टास्क दिया, क्लीनिंग अप द AIFF, क्लीन मतलब जो भी गंद है मचा हुआ है क्लीन करो, उसे साफ करो, आफ्टर द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्यों, मतलब किसके बाद, पहले ये बात हुई होगी ना, जब प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल संभाल रहे थे, लेड बाय, जो कि पॉलिटिशियन भी हैं, वेंट पास द 12 ईयर टेन्योर, उन्होंने 12 साल मिले थे भाई, 4 साल के 3 बार हो गए, उससे भी आगे बैठ गए गद्दी पे, ठीक है। मैंडेटेड किया गया जो नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड के द्वारा, नेशनल स्पोर्ट का कोई कोड है कि 12 साल तक कोई रह सकता है गद्दी पे, ये नहीं कि आप बैठे ही रहो उस पर, तो कोर्ट तो बीच में आना ही पड़ता है, छोड़ते नहीं है जो पॉलिटिशियन गद्दी, तो कोर्ट बीच में आया, और कोर्ट बीच में आते प्रफुल्ल पटेल फीफा पे चला गया, फीफा पे कोई बात कह दी कि फीफा ने बैन कर दिया कि ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट बीच में आ रहा है, ऐसी बात है, ठीक है। इमीडिएट कंसर्न सेंटर्ड अराउंड इंडियाज राइट टू होस्ट द अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप इन अक्टूबर। ये कह रहे हैं इमीडिएट जो कंसर्न, चिंता का जो विषय बना ना एकदम से, वो सेंटर अराउंड का मतलब जो मेन उस पर बात हुई, ठीक है, मेन टॉपिक बना वो इंडिया का राइट था जो होस्ट करने का अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप अक्टूबर में उड़ीसा भुवनेश्वर इन जगह पे होना है, ठीक है। तो वो उस पर चिंता मंडराने लगी कि भाई ये होस्ट के राइट ही ना छिन जाए, तो इंडिया ने फटाफट क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा हमने जो कमेटी बनाई हम वापस लेते हैं, तो फीफा की मान ली, बैन हटा दिया। इन द सब्सिक्वेंट फ्लरी ऑफ डेवलपमेंट, फ्लरी का मतलब होता है सडन एक्टिविटी, किसी भी चीज़ की एक्टिविटी, जैसे प्रेसिडेंट को देखा फ्लरी ऑफ एक्साइटमेंट, कुछ एक्टिविटी हुई एक्साइटमेंट की, तो कह रहे हैं सब्सिक्वेंट का मतलब फलस्वरूप, फॉलोइंग, उसके बाद, तो कह रहे हैं इसके बाद जो भी एक्टिविटी हुई डेवलपमेंट की, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड द कोर्ट, स्पोर्ट मिनिस्ट्री और कोर्ट को इन्वॉल्व हुए जो ये, और द लेटर किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ, कोर्ट के लिए, क्योंकि इसके बाद में लिखा हुआ है ना कोर्ट, तो ये बाद वाला जो लेटर है, रिटर्न पावर टू द AFF's एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी सुनंद धार एंड हिज कमेटी। तो कह रहे हैं फटाफट क्या किया कोर्ट ने, जो पावर थी ना, लेटर मतलब कोर्ट के लिखा गया है, ये द लेटर वाले ने क्या किया, रिटर्न, सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पावर AFF के जो जनरल सेक्रेटरी सुनिंदर धार एंड इस कमेटी है उसको पावर दे दी, और अपने वो जो मेंबर थे बुला लिए वापस, कमेटी थी जो, ठीक है, जो सुनंदो धार है जो भी है इनका एक्टिंग जनरल, उसको पावर दे दी, जो अपनी कमेटी थी वो वापस बुला ली होगी। देखो जिस चीज़ ने, विच एले का मतलब क्या होता है, शांत करवाना, बच्चे को शांत करवाते हैं, विच एलेड फीफास रिजर्वेशन अगेंस्ट द नाउ डिफंक्ट COA, जिसने क्या कर दिया, फीफा की जो रिजर्वेशन थे, रिजर्वेशन का मतलब सिंपल है, रिजर्वेशन मतलब डाउट होना, किसी चीज़ में रिजर्व रखना अपना, डाउट है जो अब डिफंक्ट कर दिया गया, जो कमेटी है, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो सुप्रीम कोर्ट की थी, ये COA, इन्होंने तो ये मेंबर ही से थे, अब तो ये डिफंक्ट हो गया, डिफंक्ट का मतलब फंक्शन में ना हो, जो डिफंक्ट, ठीक है, अब जो फंक्शन में नहीं है, ठीक है, जो ये डाउट था उसको शांत हो गया फीफा का, फीफा ने इसलिए सस्पेंशन हटा दिया। एंड इट वॉज नो सरप्राइज, कह रहे हैं तो ये कोई सरप्राइज नहीं था। अब व्हेन द वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी लिफ्टेड द सस्पेंशन ओवर इंडिया ऑन फ्राइडे, तो अब कोई सरप्राइज की बात नहीं थी, जब इनकी मान ली गई तो फुटबॉल गवर्निंग बॉडी ने बैन हटा दिया। बट दिस इज नॉट ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल, ठीक है, कई बार यूँ कहते हैं ना, ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल, ऑल सब ठीक है अगर अंत भला हो जाता है, तो अंत में सब ठीक हो जाता है, तो पर कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है, अंत भला बेशक हो गया हो पर ये ठीक नहीं हुआ, जो भी कह रहे हैं आगे भी दिक्कतें रहेगी जब तक पूरी तरह से सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल एक ईडियम सही है, इसका मतलब होता है अंत में सही हो गया तो बाकी ठीक है, एंड में सही हो गया तो, बट कह रहे हैं दिस इज नोट, ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ देखते हैं। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, ठीक है, भले ही इंडिया ने जो है 11 डेज, क्या ये इंडिया का जो 11 डेज ऑफ लिम्बो है ना इन द फुटबॉल विल्डरनेस इज ओवर, ठीक है, 11 डेज ऑफ लिम्बो का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, कोई इन द लिम्बो है में तो अनसर्टेन है डिसीजन लेने में, ये क्या है विल्डरनेस, विल्डर एक तो वाइल्डनेस होती है वो अलग चीज़ है, विल्डरनेस का मतलब होता है आपको पावर से हटा दिया गया हो, आप पहले अथॉरिटी में हो अब हटा दिया गया हो। तो कह रहे हैं भले ही इंडिया की जो 11 डेज़ की अनसर्टेनिटी थी कि फुटबॉल की पावर से जो हटा दिया गया था वो ओवर हो गई है,
द कोलेटरल डैमेज इन्वॉल्व, पर एक कोलेटरल डैमेज हुआ है इससे, सुनो क्या हुआ है वो, इसलिए कह रहे हैं ये एंड्स वेल नहीं हुआ, ठीक है। इन्वॉल्व जिसमें क्या है, गोकुलम केरला एफसी बीइंग अनेबल टू प्ले इन द एएफसी वुमेन क्लब चैंपियनशिप इन द उज्बेकिस्तान, ये कोई चैंपियनशिप होनी थी इसी दौरान, 15 अगस्त के बाद कुछ होनी थी, ये इसमें पार्टी नहीं ले पाए, ठीक है। कोलेटरल डैमेज हो गया, कोलेटरल डैमेज का मतलब हुआ किया किसी और ने, भरा किसी और ने, कोलेटरल, ठीक है, जो उससे रिलेशन नहीं था उसने भरा ये, ठीक है, यही चीज़ है। That the AFCO and the Sport Ministry were sluggish in their responses to the initial threat of a ban reflects poorly on them. That का मतलब रीज़न देने के लिए होता है, कह रहे हैं जो AIF है, COA है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये sluggish थे in their response to the initial threat of a ban। शुरू में इनको सोच लेना था हम पे थ्रेट है बैन का, तो ये sluggish थे, sluggish का मतलब स्लो थे, इनएक्टिव थे। रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन देम, देम किन के लिए आया, इन्हीं बेचारे ये जो वुमेन ने खेलना था, रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन देम, बुरी तरीके से उन पे प्रभाव पड़ा, अफेक्ट उन पर हुआ, ये कहना चाह रहा है ये सेंटेंस, ठीक है। ये पूरी बात लिख के रिफ्लेक्ट इनकी वर्ब है इस पूरी लाइन की, तो ये ठीक है, ये कह रहे हैं ये इस रिस्पॉन्स में ये थे स्लगिश थे, और ये पुअरली बहुत बुरे तरीके से उन पे हुआ अफेक्ट, वुमेन वालों पे। अच्छे से पढ़नी है लाइन, कुछ भी नहीं पढ़ लेना। इट इज़ अ फैक्ट दैट बोथ द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट रिवील्ड एन अर्जेंसी ओनली, ये तो फैक्ट है कि दोनों सरकार और कोर्ट इन्होंने रिवील की, अर्जेंसी दिखाई, तेजी दिखाई, ओनली आफ्टर, कब, किसके बाद, जब फीफा ने इंप्लीमेंट कर दिया इन पे बैन, तब तेजी दिखाई, पहले नहीं करा इन्होंने कुछ, ठीक है। दिस सॉर्डिड टर्न ऑफ, सॉर्डिड का मतलब होता है अनप्लीजेंट, बुरा, ये जो बुरे इवेंट्स का जो टर्न हुआ है, इज़ आल्सो ए पॉइंटर, ये एक इशारा करता है टू द डुअलिटी अक्रॉस इंडियन स्पोर्ट। डुअलिटी का मतलब डुअलिज्म का मतलब दो चीज़ों का कम्बिनेशन, चाहे वो बात कर लें कमर्शियल हेफ्ट, चाहे वो कमर्शियल वेट वाली चीज़ें, कमर्शियल मतलब जिसमें पैसा बहुत होता है, लोग आते हैं टिकट लेते हैं, पैसा बढ़ता है, ठीक है। चाहे बात कर लें हम, ये जो डुअलिटी है ये इसके साथ भी है, चाहे वो जो पैसे से रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं, चाहे क्रिकेट लगा लो और दूसरे सेगमेंट, ठीक है, और अदर सेगमेंट डेट नीड सपोर्ट, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये डुअलिटी है, उन बेचारों को खेलना भी है, पॉलिटिशियन भी बीच में आ रहे हैं, तो ये इसी तरफ इशारा करता है। एथलीट्स लार्जली पंच अबोव देयर वेट, डुअलिटी अब भी बता देंगे। एथलीट्स है लार्जली का मतलब बहुत अच्छे तरीके से पंच अबोव देयर वेट, ज़्यादातर क्या करते हैं अपने वेट से ज़्यादा, पंच ओवर वेट है कि ईडीएम है, इसका मतलब होता है आपका साइज़ तो छोटा है पर उससे ज़्यादा आप काम करके दिखा, तो सिंगापुर छोटा है देश पर इकोनॉमी वाइज देखो कितना बड़ा है, तो ये कह रहे हैं बेचारे एथलीट होते हैं, गरीब परिवार के होते हैं, मेहनत करते हैं, उसी दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव साइड इज़ ओफन, तो वेट मतलब अपने मीन्स उन पे कम होते हैं, संसाधन कम होते हैं, फिर भी कुछ करके दिखाते हैं अपर लेवल पे, जबकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड इज ऑफन कोट अप विद डिसीडेंट्स एंड लीगल बैटल्स, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है जो इनको संभालती है वो हमेशा किसके में उलझी रहती है, कोट अप विद डिसीडेंट, डिसीडेंट्स का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, भाई इससे कोई खुश नहीं है, डिसएग्री है, कोर्ट डिसएग्री है, या बाहर की बॉडी डिसएग्री है, और लीगल बैटल में फंसी रहती है। नेक्स्ट, स्पोर्ट ऑल्सो यूनाइट्स पॉलिटिशियन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एंड दिस इज द केस ऑफ बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फेदर फ्लॉकिंग टुगेदर, कह रहे हैं स्पोर्ट्स किनको इकट्ठा करता है, पॉलिटिशियन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब अलग अलग पार्टी के, ये रंग होता है ना स्पेक्ट्रम, अलग अलग पार्टी को इकट्ठा कर देता है, क्योंकि सारे कहते हैं इंडिया 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 जीतेगा, और ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दिस इज द केस ऑफ बर्ड्स, ये एक ऐसा केस है जिसमें डिफरेंट फेदर के बर्ड फ्लॉकिंग टुगेदर, फ्लॉकिंग का मतलब झुंड बना के इकट्ठे उड़ते हैं, सिंपल मतलब अलग अलग पार्टी के। इन द अर्ली डेज स्पोर्ट एसोसिएशन फील्डेड पॉलिटिशियन, ये जो दिन आए हैं अभी अर्ली डेज में, ठीक है, शुरुआत के दिन में स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने क्या किया है, फील्डेड पॉलिटिशियंस को फील्ड कर दिया, मतलब पॉलिटिशियन को ही रख लिया, जैसे जो हमारे पॉलिटिशियन है उन्हीं को मिनिस्टर बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है ऐसा, एज इट हेल्प देम, स्पोर्ट्स की एसोसिएशन ने इनको क्यों बनाया मिनिस्टर, जैसे अनुराग ठाकुर हो गया स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इन्हीं को बना देते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है उनको कट थ्रू गवर्नमेंटल रेड टेप। किससे हेल्प होती है इनकी, ये जो रेड टेपिज्म है, रेड टेपिज्म क्या होता है, लाल फीताशाही, मतलब एक फाइल गई उस पर लाल रंग का फीता चढ़ाएंगे, अंदर पेज भरेंगे, वो फॉर्म साइन कराएंगे, वो फॉर्म करेंगे, कम से कम इससे तो आज़ादी मिलती है, एक सरकार का आदमी रख लेंगे तो रेड फीट मतलब जो भी कहीं भी मैच करवाना है, सरकारी उलझने नहीं आएंगी, ब्यूरोक्रेसी बीच में नहीं आएगी कि सरकार का आदमी मिनिस्टर बना के रख लो, तो इसलिए कह रहे हैं इन्होंने पॉलिटिशियंस को बीच में रख रखा है, क्योंकि इससे हेल्प मिलती है, कट थ्रू गवर्नमेंटल रेड टेप से आज़ादी मिलती है, कट थ्रू, ठीक है। इसी दौरान पॉलिटिशियन इंजॉयड स्पोर्ट्स सॉफ्ट पावर एंड स्ट्रेट देयर टेन्योर, कह रहे हैं इसी दौरान पॉलिटिशियन क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं स्पोर्ट की सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब सिंपल होता है कि किसी पे
हथियारों से युद्ध ना करना, अपनी इमेज से जीत लेना, किसी पे प्रभाव डाल देना। जैसे अमेरिका की सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी है, अब कई देशों को वो कंट्रोल कर लेता है सॉफ्ट पावर से, अपने कल्चर से। तो कह रहे हैं पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, स्पोर्ट की सॉफ्ट पावर का फ़ायदा उठाते हैं कि देखो मैं जब मिनिस्टर था तो ये पदक आ गए इतने, ठीक है, और अपना टेन्योर जो है स्ट्रेच कर लेते हैं, स्ट्रेच का मतलब बढ़ा लेते हैं। टू कॉम्प्लिकेट इशू, नॉट एवरी एथलीट टर्न एडमिनिस्ट्रेटर पुट स्पोर्ट अबोव देमसेल्व्स। ठीक है, टू कॉम्प्लिकेट इशू, इशू को और ज़्यादा जटिल बनाने के लिए क्या होता है, हर कोई एथलीट जो टर्न एडमिनिस्ट्रेटर, हर कोई एथलीट जो मतलब अब एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, जैसे कई एथलीट थे हमारे, और नाम लो राठौर थे जी, वो अब बीजेपी में हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं, या स्पोर्ट्स के बीच में, जैसे अब यूँ लोग गालो सौरव गांगुली हैं, वो पहले प्लेयर थे, कैप्टन थे, अब कहाँ संभालते हैं, बीसीसीआई संभालते हैं ना, ठीक है। तो कह रहे हैं हर कोई एथलीट जो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, वो हर कोई नहीं, स्पोर्ट को ऊपर रखता अपने आप से, कोई कोई रखता है स्पोर्ट अबोव देमसेल्फ, मतलब हर कोई, नॉट एवरी एथलीट, हर कोई मतलब स्पोर्ट को ऊपर नहीं रखता अपने आप से, बाकी क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है। मतलब नीचे रखने का मतलब उनके लिए अपनी इमेज ज़्यादा है, अपना मतलब टांग अड़ानी ज़्यादा है, स्पोर्ट बाद में है, इंडिया बाद में है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं हर कोई नहीं करता, ऐसा कॉम्प्लिकेट इशू हो गया इसलिए ये, तो ये प्लेयर्स भी अंदर जाके राजनीति खेलने लग जाते हैं, ये कह रहे हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस टू ऑफ द पैलिएटिव बाम नॉट बीइंग आइडियल, टू ऑफ द बहुत ज़्यादा। तो ये कह रहे हैं कई इस तरह के एग्जाम्पल रहे हैं जिसमें पैलिएटिव बाम, पैलिएटिव का मतलब होता है ऐसी बाम, बाम मतलब लगाते नहीं दवाई, बाम, पैलिएटिव बाम का मतलब पैलिएटिव, पैलिएटिव का मतलब होता है जो मतलब आपकी दर्द तो मिटा देगा पर रियल कोज को नहीं ठीक करेगा, ठीक है, रियल जो बीमारी का कोज है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कई इस तरह के एग्जाम्पल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैलिएटिव बाम नॉट बीइंग आइडियल, ये आइडियल नहीं रहे हैं, परफेक्ट नहीं रहे हैं, ठीक है। पैलिएटिव बाम जो भी यूज़ किए गए हैं, जो भी प्लेयर्स को लिया गया है, जो भी कोर्ट आई है बीच में, जैसे देखो पढ़ो, बिकॉज कोर्ट अपॉइंटेड मेडिएटर्स, ये जो बाम है ये काम नहीं आते हैं, ठीक है, जो बीच में कोर्ट आता है, जो कोर्ट अपॉइंटेड मेडिएटर, जो कोर्ट अपॉइंट करता है सोल्यूशन करने के लिए, मीडिएटर्स वही होते हैं जो सोल्यूशन करेंगे बीच में, आर्बिट्रेरी, ठीक है, ऑफन टर्न्ड आउट टू बी ए ब्यूरोक्रेट्स इनेमर्ड ऑफ स्टार प्लेयर्स। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो पैलिएटिव बाम है हमेशा परफेक्ट नहीं होते, क्या जैसे कोर्ट अपॉइंट करते हैं इन मीडिएटर्स को, हमेशा ये क्या होते हैं, टर्न्ड आउट टू बी ब्यूरोक्रेट्स, ये अक्सर ब्यूरोक्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, हो गए कन्वर्ट ब्यूरोक्रेट्स, आगे राजनीति में, ठीक है, अब संभालेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, इनेमर्ड ऑफ स्टार प्लेयर्स, और ये स्टार प्लेयर्स की बड़ी तारीफ़ करते हैं, स्टार प्लेयर जो होते हैं उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। इनेमर्ड, इनेमर्ड का मतलब होता है उन्हीं का नाम लेना, लाइक करना। वाइल बीइंग चर्लिश इन क्लियरिंग पेमेंट्स, और जबकि चर्लिश होते हैं पेमेंट क्लियर करने में, पैसा लगाने में। र्यूड, चर्लिश का मतलब र्यूड, ठीक है। अब ये सिंपल इतनी सी बात कर रहा है कि इनसे कहो ना पैसा लगाना है, यहाँ मैदान बनाना है, यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, बच्चों की फ़ीस नहीं है, कैसे ये खेलने गरीब परिवार के, तो ये पेमेंट नहीं वो करते अपनी, ठीक है, देते और वैसे तारीफ़ करते रहते हैं, ये सिंपल इसमें का है, ठीक है। तो ये परफेक्ट नहीं होता, ये जो पैलिएटिव बाम है, जो ये अपॉइंटेड मेडिएटर होते हैं। एज़ फॉर द AIFF, अगर बात करें AIFF की, ये जो फुटबॉल की फेडरेशन है, इसका जो सितंबर 2 में इलेक्शन होना है, शुड आइडली रिवील ए फ्रेश पाथ, इसको एक आइडली परफेक्ट तरीके से एक रिवील दिखाना चाहिए, एक फ्रेश रास्ता, ताकि ये सब ना हो, पॉलिटिशियन की टांग ना आए बीच में, और ये ढंग से फुटबॉल की बॉडी काम कर सके और हमारे प्लेयर्स आगे बढ़ सकें। थैंक यू बच्चों, ये था आज का ट्यूटोरियल, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू वांट टू क्रैक योर अपकमिंग एग्जाम्स यू कैन डाउनलोड अवर ऐप एंड एन्जॉय द इंग्लिश ग्रामर पेड कोर्स जस्ट इन 999। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो अगर आपको समझ आती है, तो इससे मेरा मोटिवेशन बनता है ताकि मैं डेली ला सकूँ। कई बार कम होते हैं तो फिर मन नहीं करता, थोड़ा सा तो कर दिया करो लाइक शेयर, इसमें आपका कुछ नहीं जाता। थैंक यू बच्चों।